वेलकम व्यूअर्स। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के। ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल्स टू a sin थीटा, y इक्वल्स टू b cos थीटा, देन b स्क्र x स्क्र प्लस a स्क्र y स्क्र इज़। 4 ऑप्शन है। रिक्वायरमेंट हमें बस ये है कि साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा सबको पता होना चाहिए 1 है। चले, b स्क्र x स्क्र प्लस a स्क्र y स्क्र, इसकी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू ये है तो x स्क्र कितना हो जाएगा, x स्क्र, तो स्क्र लग जाएगा a स्क्र साइन स्क्र थीटा, a स्क्र साइन स्क्र थीटा। y की वैल्यू अगर ये है तो y स्क्र कितना हो जाएगा, y स्क्र, दैट इज b स्क्र कॉस स्क्र थीटा, b स्क्र कॉस स्क्र थीटा। अब इसी को देखें, b स्क्र a स्क्र b स्क्र a स्क्र कॉमन आ जाएगा, मीन्स a स्क्र b स्क्र कॉमन आ गया। वी आर लेफ्ट विथ साइन स्क्र थीटा, फिर क्या बचेगा, कॉस स्क्र थीटा, और सबको पता है साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा इज़ 1। तो आंसर a स्क्र b स्क्र, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 1 है, ए 30 डिग्री है तो बी एंगल कितना होगा। हमें वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए। साइन ए प्लस कॉस बी 1 दिया हुआ था, साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 1। एक आंसर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज़ 30, तो ये हो गया साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो कॉस बी की वैल्यू निकल आएगी, कॉस बी कितना आ गया, 1 माइनस 1/2, एलसीएम ले लो, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1/2। अब हमें पता क्या होना चाहिए, कॉस के टेबल पर 1/2 कब आएगा, जब कॉस 60 हो। तो कॉस कॉस सेम है तो एंगल इक्वेट हो जाएंगे। कॉस के टेबल पर 1/2 मिलेगा कॉस 60 पर, तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल एट सी पे है, ठीक है, ये सी है, ये ए है, ये बी है। चलिए, राइट एंगल एट सी, tan ए इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, और ए आपको दिया हुआ 63 डिग्री, ये एंगल 63 डिग्री था। तो tan 27 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, चाहिए क्या मुझे, tan ए दिया हुआ था a 63, मतलब tan 63 की वैल्यू दी हुई है p बाई क्यू। सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या था tan का, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये सबको ही पता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जिस एंगल को देख रहे हो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये p है, और बेस क्या है, q। हमें निकालना था tan 27, फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। पर 27 कौन सा एंगल होगा, ये 90 है, ये 63, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा 63 प्लस 90 प्लस बी एंगल करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। ये ऐड करके उधर आगे माइनस करें, देखना कितना आ गया आपके पास, 27 डिग्री। तो ये एंगल कितना था, 27 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब tan 27 निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस। अब इस एंगल को देख रहे हैं, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। जिस एंगल को देख रहे हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, q बाई पी। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इफ़ 1 प्लस टेन स्क्र थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा k/3, तो k कितना होगा। पता वही साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा 1, और टेन थीटा पता होना चाहिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ सारा एक्सप्रेशन साइन कॉस में बदल दो। टेन थीटा साइन बाय कॉस है तो स्केयर लगा, तो साइन स्क्र थीटा बाय कॉस स्क्र थीटा कैन बी रिटन एज दिस वन। और ये आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज़ ए स्क्र माइनस बी स्क्र, दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्र थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दिया, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा कॉस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा अपॉन में कॉस स्क्र थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्र थीटा ये उधर जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्र थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू कॉस स्क्र थीटा, ठीक है।
इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऊपर ये 1 बन गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के बाई 3, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी क्या बचा, 1 इक्वल्स टू के बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, के कितना आ जाएगा 3। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा कितनी होगी, cos 2 थीटा, मुझे थीटा पता चल जाए, cos 2 थीटा आ जाएगा, tan थीटा कितना आ गया 1 बाई √3 नीचे ले आए। अब एंगल निकल आएगा, मुझे एंगल ही चाहिए था। tan की टेबल पर चेक करें कब मिलता है tan, 30 पे होता है 1 बाई √3, तो tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3 है। अगर दोनों तरफ सेम है tan tan, तो थीटा कितना आ जाएगा 30, एंगल थीटा 30। अब पूछा था cos 2 थीटा, cos 2 इंटू थीटा कितना आया 30, यहाँ रख दिया थीटा 30, मतलब cos 60 हो गया। cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज़ 1 बाई 2, cos 60 की वैल्यू 1 बाई 2, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बोले कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट ज़ीरो, मतलब इसमें से क्या माइनस किया जाए आंसर ज़ीरो आए। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालो, साइन 45 पे कितना होता है सबको पता होना चाहिए 1 बाई √2, कॉस 45 पे भी 1 बाई √2, मतलब इस एक्सप्रेशन की हम वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, √2 एलसीएम आ गया, तो बचेगा 1 + 1 यानी कि 2 बाई √2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2 कैन बी रिटर्न एज √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 इज़ √2 होगा, या रैशनलाइज कर लें या ऐसे कर लें, चलो कैंसिल हो गए। बाकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बची, √2। अब मैं पूछूं कि 3 में से क्या माइनस किया जाए ज़ीरो आ जाए, 3 में से क्या माइनस किया जाए आंसर ज़ीरो आ जाए, तो ऑब्वियस है 3 माइनस करेंगे तो ही ज़ीरो मिलेगा। अब इसने ये पूछा था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसका आंसर मेरे पास कितना आया है √2, क्या माइनस करें ज़ीरो आए, तो √2 ही माइनस करेंगे। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सो √2 शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट ज़ीरो। √2 आंसर आया, उसमें से √2 ही माइनस करेंगे तो ही आंसर ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 3/2 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिला के 3/2 है, तो फाइनल आंसर मुझे क्या पूछा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का आंसर कितना होगा, ये आंसर पूछा है, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, स्केयरिंग बोथ साइड, ये स्टेप पता ना चाहिए, दोनों तरफ स्केयर कर दो, ठीक है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे बेटा सारा स्केयर रूट था, ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ रूट था पूरा, इसकी वैल्यू ये थी, स्केयरिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उधर स्केयर हटेगा, स्केयर रूट हट जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ये नो डाउट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3/2, ठीक है। दैट इम्प्लाइज 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 1 ट्रांसफ़र कर दो उधर, 3/2 - 1, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम ले लेंगे 1/2, और साइन थीटा कॉस थीटा का आंसर मुझे पता चल जाएगा जी, 2 नीचे लें, साइन थीटा कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा 1/4, ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/4 ये पूछा था ना, साइन tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा, इसको साइन कॉस में बदल दो, जैसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या कॉस थीटा बाय साइन थीटा, दैट इम्प्लाइज साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम, ये इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया जी 1 हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और इसका आंसर हमने अभी निकाला जी, साइन थीटा कॉस थीटा का आंसर कितना था 1/4, 1/1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, सो ऑप्शन चेक करेंगे 4, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
चले लिखा है साइन 2x प्लस 3y 1 है, ये इतना x प्लस वाई एंगल कितना होगा। अब मैं चलो साइन 2x प्लस 3y, साइन के टेबल पर 1 कब आएगा जी, साइन 90 पे, मतलब 2x प्लस 3y कितना आ जाएगा 90, साइन साइन सेम है, ये एंगल 90 के बराबर, इक्वेशन 1 आ जाएगी। उसी तरह दूसरी तरफ लिखा हुआ है जी cos 2x माइनस 3y इक्वल टू √3/2, कॉस के टेबल पर √3/2 कब मिलेगा, cos 30 पे, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 30, 2x माइनस 3y इक्वल टू 30। ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से, ये कैंसिल, 4x आ जाएगा 120, x की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड कर दो 30, ये वैल्यू अब रख दो 1 में या 2 में, x की जगह 30 रखा, ये हो गए 60, 60 उधर माइनस कर देंगे, 3y कितना आ गया 30 माइनस के 30 आ गया, दैट इम्प्लाइज y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, y आ गया 10। तो क्वेश्चन में पूछा गया था x प्लस वाई कितना होगा, x आया था 30, वो आया था 10, x प्लस वाई आ जाएगा 30 प्लस 10 दैट इज़ 40। सो ऑप्शन चेक करेंगे जी, x प्लस वाई 40, सी इज़ द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 3 है, तो कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 कितना होगा। ये थोड़ा वैसे ही सोचने वाला क्वेश्चन है कि हमें पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, 1 से ज़्यादा नहीं, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 90, इससे 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो 3 कब आ सकता है, यहाँ भी 1 हो, यहाँ भी 1 हो और यहाँ भी 1 हो, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ही 3 बन सकता है। मतलब जो थीटा 1 रहा होगा वो एंगल कितना होगा जी 90 डिग्री, थीटा 2 भी कितना रहा होगा 90 डिग्री, थीटा 3 भी कितना होगा 90 डिग्री। तो ये अब रख दो जी कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 90 प्लस कॉस 90, यही पूछा ना। कॉस 90 की वैल्यू सबको पता है, कॉस 90 पे कितना होता है 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज़ 0। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, tan थीटा बोल रहा है कि 0.75 है, 0.75 का मतलब 75/100, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो 25 के टेबल पे गया, मतलब tan थीटा की वैल्यू दी हुई 3/4, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो फॉर्मूला बना लेंगे एक ट्राइंगल वाला वे, ये थीटा था, परपेंडिकुलर मतलब 3 है, बेस कितना है 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकालोगे, AC स्क्वायर आ जाएगा जी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, 9 प्लस 16 दैट इज़ 25 AC स्क्वायर, तो AC कितना आ जाएगा 5, तो हमने निकाल ली ये 5। अब एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा ही आ रहा है तो साइन थीटा पहले निकाल लो, साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये आ गया 5, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 था, हाइपोटेन्यूज 5 थी, 3/5। अब एक्सप्रेशन उतारो, क्या निकालना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, इसका आंसर ये। चलो अब रखो 1 प्लस 3/5 साइन थीटा 3/5 आया, अपॉन में 1 माइनस 3/5, एलसीएम ले लो, 5 प्लस 3 8/5 हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2/5, 5 से 5 कैंसिल यानी कि 8/2 का स्क्वायर रूट, यानी कितना बचा, ये 2 है, 4 स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट इज़ 2, वैल्यू कितनी आई 2, ऑप्शन चेक करेंगे है 2, यस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए थैंक यू वेरी मच।